नमस्कार सभी को। आज का अपना टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो पीछे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उनकी चर्चा करेंगे भी। सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। नमस्ते भी सभी को। तो देखिए भी पहला क्वेश्चन है कि इनमें से इस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। कि मध्यम पुरुष सर्वनाम नहीं है, बताना है कौन से वाक्य में नहीं है। तो बता देंगे भी। आपने तो कमाल कर दिया। सुभाष चंद्र बोस देशभक्त थे। आपने देश सेवा के लिए उच्चतम उच्च पद का भी त्याग कर दिया था। तुम दिल्ली से कब आए और आप बहुत अच्छा गाती हैं। तो सबसे पहले बात की जाए कि सर्वनाम। तो सर्वनाम किसका बोलते हैं? सर्वनाम का मतलब होता है सर्वधन नाम। क्या मतलब होगा इसका? सबका नाम। ठीक है। परिभाषा की बात की जाए तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये उठा लो भी, एक उठा लो कि आप बहुत अच्छा गाती हो। यहाँ होता कि गीता बहुत अच्छा गाती है। क्या होता कि गीता बहुत अच्छा गाती है। तो क्या है, गीता क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयोग हो रहा है? गीता के स्थान पर क्या प्रयोग हो रहा है? आप शब्द। तो आप क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। ठीक है। तो सर्वनाम, सर्वधन नाम। इस सर्व का मतलब होता है सबका, और नाम का मतलब नाम रह गया सबका नाम। जैसे मोहन गाता है, मोहन खेलता है, मोहन खेलता है, और राम जाता है। देखिए इनकी जगह क्या प्रयोग कर सकते हैं हम? मोहन की जगह वह लिख सकते हैं। वह खेलता है, वह जाता है। तो क्या हुआ? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो वह शब्द क्या है? सर्वनाम हो गया। ठीक है, समझ में आ गया सर्वनाम किसे बोलते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। इसका मतलब होता है सबका नाम। तो क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि मध्यम पुरुष सर्वनाम। सर्वनाम के भेद होते हैं 6, जिनमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? आगे 3। एक उत्तम पुरुष, एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, और एक होता है अन्य, अन्य पुरुष। उत्तम तो कहने वाला, और मध्यम सुनने वाला, और किसी अन्य के बारे में कहा गया क्या होगा? अन्य पुरुष रहेगा, किसी अन्य के बारे में। ठीक है। उत्तम पुरुष में तो स्वयं आ जाएंगे मैं, और मध्य पुरुष में तुम, अन्य पुरुष में वह, वे, ये सब शब्द आते हैं। आगे चर्चा कर लेंगे इनकी। देखिए भी पहला क्वेश्चन है कि मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। सुभाष चंद्र बोस देशभक्त हैं। आपने, आपने देश सेवा के लिए उच्च पद का भी त्याग कर दिया था। तो यहाँ आपने शब्द किसके लिए उपयोग हो रहा है? सुभाष चंद्र। तो क्या रहेगा इसमें? अन्य पुरुष है अभी। इसमें नहीं है, बी नंबर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए। आगे पूछ रहा है कि संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? आप जो करो सो थोड़ा है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, जैसी करनी वैसी भरनी। इनमें से किस शब्द में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? तो कौन सा नहीं है अभी? जल्दी से आंसर बता दो फिर।
चलते हैं आगे। सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य से बनाने के लिए किया जाता है, तो उसमें कौन सा होता है? संबंधवाचक होता है। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, इसमें क्या है? मध्यम पुरुष सर्वनाम है। कौन सा रहेगा? मध्यम पुरुष सर्वनाम है। किसमें नहीं हुआ है संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग? सी नंबर राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए, वे शब्द जो है कौन सा सर्वनाम है? अभी वे शब्द में सर्वनाम है। नीट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है कि वे शब्द में सर्वनाम कौन सा है? अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, निजवाचक या फिर संबंधवाचक? इसका एक उदाहरण बता देता हूँ कि वे बाहर खड़े हैं। वे बाहर खड़े हैं, कौन सा रहेगा? अन्य पुरुष सर्वनाम रहेगा। ए नंबर राइट आंसर रहेगा अभी। ठीक है, आगे देखिए। आगे पूछ रहा है कि मुझे शब्द में किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे शब्द में मुझे शब्द में किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे में कौन सा रहेगा अभी? उत्तम पुरुष। कौन सा रहेगा? उत्तम पुरुष। ए नंबर राइट आंसर रहेगा। मैं से मिलकर बना है, मुझे स्वयं की बात कर रहा है, क्या रहेगा? उत्तम पुरुष। ए नंबर राइट आंसर रहेगा। आगे चलिए। आगे क्वेश्चन है कि मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? हाँ जी, डेली होती है क्लास, 9 बजे टाइम है। कि मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है अभी? प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या फिर संबंधवाचक? कौन सा रहेगा? निजवाचक। कौन सा रहेगा? स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं उनमें कौन सा रहता है? निजवाचक। 3 नंबर राइट आंसर रहेगा। स्वयं, खुद और स्वतः और आप शब्द, इनमें कौन सा रहता है भी? निजवाचक सर्वनाम रहता है। आगे देखिए। आगे पूछ रहा है कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? वाक्य में कोई जो शब्द है इसमें कौन सा सर्वनाम रहेगा? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या फिर निजवाचक? कोई आ रहा है, कौन सा रहेगा? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में दो ही शब्द होते हैं, एक कोई या फिर कुछ। कोई, कुछ, कौन सा रहेगा? अनिश्चयवाचक। ए नंबर राइट आंसर रहेगा। जैसे सीता कुछ खा रही है। आगे देखिए। आगे है कि वह बहुत अच्छा लड़का है। वह बहुत अच्छा लड़का है, वह में कौन सा सर्वनाम है? वह शब्द में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है या फिर संबंधवाचक है या निजवाचक है? यह, वह, ये, वे और वो, ये कुछ शब्द हैं भी। अगर ये व्यक्ति के नाम पर आए, जैसे मोहन, मोहन की जगह या किसी व्यक्ति की जगह आए,
तो कौन सा रहता है, पुरुषवाचक सर्वनाम रहता है। पुरुषवाचक में कौन सा रहेगा, अन्य पुरुषवाचक। ठीक है। और यदि इनका उपयोग किसी वस्तु या स्थान के लिए हो, किसके लिए हो, वस्तु या स्थान के लिए, तो कौन सा रहेगा, निश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा। कौन सा रहेगा भाई, निश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा। और यदि वाक्य में यह के ठीक बाद क्या आ जाए संज्ञा, जैसे यह मेरा, यह घर मेरा है, यह के ठीक बाद संज्ञा आ जाए, ठीक बाद, तो इसमें रहेगा संकेतवाचक विशेषण। क्या रहेगा, संकेतवाचक विशेषण, या फिर जिसे बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। ये तीन है भी, ध्यान दे लेना कि यदि यह वह ये वो इनके बाद इनका उपयोग व्यक्ति के स्थान पर हो, ठीक है, तो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष में। और यदि इनका उपयोग किसी वस्तु या स्थान के लिए हो तो क्या रहेगा, निश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा। ठीक है। और यदि वाक्य में इन शब्दों के ठीक बाद क्या आ जाए, संज्ञा, संज्ञा आ जाए, तो क्या रहेगा, सार्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक। ठीक है। यह मेरा घर है, इसमें क्या रहेगा, यह मेरा घर है, ठीक बाद संज्ञा नहीं आ रही है, तो मतलब इसमें क्या रहेगा, निश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा। तो वह शब्द में कौन सा रहेगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ए नंबर राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए, राधे राधे भी सभी को। आगे देखिए, महीप स्वावलंबी छात्र है, उसे जितना काम करना होता है उतना वह स्वयं कर लेता है। इस वाक्य में कौन कौन से सर्वनाम हैं, एक एक वाक्य का बताना है कौन कौन सा सर्वनाम है। महीप स्वावलंबी छात्र है, इसमें कौन सा सर्वनाम है। उसके बाद उसे जितना काम करना होता है, इसमें कौन सा है, उतना वह स्वयं कर लेता है। बता दें भी जल्दी से, कौन सा रहेगा। इसका राइट आंसर है भी, एक तो है मध्यम पुरुषवाचक और एक संबंधवाचक। बी नंबर राइट आंसर है, बी नंबर राइट आंसर है। महीप स्वावलंबी है, इसमें तो कोई सर्वनाम ही नहीं है। उसे जितना काम करना है, उसे कौन सा रहेगा, मध्यम पुरुष। और उतना वह स्वयं कर लेता है, इसमें कौन सा है, संबंधवाचक है। बी नंबर राइट आंसर रहेगा। ठीक है। आगे देखिए, आगे पूछ रहा है कि कौन से वाक्य में किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। कौन से वाक्य में अशुद्ध सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा, और जिसने भी खाया है सराहा है, उसने मुझे कहा। कौन सा वाक्य अशुद्ध है भी, तो इसका राइट आंसर रहेगा बी नंबर, मेरे को कुछ भी याद नहीं है। ये वाक्य अशुद्ध है, इसका शुद्ध वाक्य होगा मुझे, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। ठीक है। देखिए,
इसका शुद्ध वाक्य रहेगा मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए। आगे पूछ रहे कौन सा सर्वनाम प्रश्नवाचक है। यह, वह, किसने, इसने। ये तो बिल्कुल आसान है। कौन सा सर्वनाम प्रश्नवाचक है। कौन, क्या, किसने। 3 नंबर राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए। आगे पूछ रहा है कि किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। कौन, कैसे, तुम, क्या। किसमें नहीं है अभी। तुम में नहीं है। तुम क्या है, पुरुषवाचक है। पुरुषवाचक में कौन सा रहेगा, मध्यम पुरुष। पुरुषवाचक में कौन सा है, मध्यम पुरुष। आगे देखिए। आगे आगे हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुछ शब्द में कौन सा सर्वनाम है। कुछ शब्द में कौन सा सर्वनाम है। सुन रही हो? आवाज नहीं आ रही है। हमें किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसमें कुछ शब्द में कौन सा सर्वनाम रहेगा। कुछ शब्द में कोई, कुछ। प्राणी या व्यक्ति के लिए कोई आता है, वस्तु या फिर अप्राणी के लिए कुछ। 3 नंबर राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए। यह शब्द में कौन सा सर्वनाम है अभी। यह शब्द में कौन सा सर्वनाम रहेगा। यह शब्द में कौन सा सर्वनाम रहेगा, पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक या फिर संबंधवाचक। कौन सा है अभी, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक रहेगा। आगे है किस क्रमांक में सर्वनाम का भेद नहीं है। सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, अस्तित्ववाचक। कौन सा नहीं है अभी। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6। एक है पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, और कौन सा रह गया, निश्चयवाचक। तो कौन सा नहीं है, 3 नंबर नहीं है। 3 नंबर। 3 नंबर आंसर रहेगा अभी। आगे पूछ रहा है कि किस शब्द में सर्वनाम नहीं है। उस, मैं, तुम, सड़क। इनमें से कौन से शब्द में सर्वनाम नहीं है। किसमें नहीं है, जल्दी से आंसर बता दें भी। सर्वनाम नहीं है। उस, मैं, तुम, ये सब तो सर्वनाम होते हैं। सड़क क्या है, एक संज्ञा है। 3 नंबर राइट आंसर रहेगा अभी।
डी नंबर राइट आंसर रहेगा, सड़क संज्ञा शब्द है। आगे है कि निम्न में से कौन सा मध्यम पुरुष का उदाहरण नहीं है। मध्यम पुरुष का उदाहरण नहीं है, बताना है कौन सा नहीं है। वह, आप, तुम, तुम्हारा। वह, आप, तुम, तुम्हारा, इनमें से मध्यम पुरुष का उदाहरण कौन सा नहीं है। एक होता है वह, एक होता है यह। ये दोनों किस में है, अन्य पुरुष में आएंगे। अगर कोई नजदीक में हो, नजदीक में खड़ा हो, पास में, तो उसके लिए कौन सा यूज होगा, यह शब्द। और वह शब्द दूर के लिए यूज होता है। ठीक है, यह भी समझ लेना अभी। यह शब्द तो आता है कोई पास में खड़ा है इसके लिए, और वह शब्द आता है जो दूर खड़ा हो उसके लिए। आगे देखिए, आगे है कि किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। कौन, क्या, किसने, जो, कोई, वह, जिनका, जो, किनका, और जिन्होंने, उन पर, उसको, तो प्रश्नवाचक है। ए नंबर राइट आंसर रहेगा। कौन, क्या, किसने, इन सभी में प्रश्नवाचक है। अभी आगे जल्दी से पढ़ लें। आगे है कि नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस वाक्य में रेखांकित पद है। इस वाक्य में रेखांकित पद है। यह पूछ रहा है कि आपने, इसका पूछ रहा है कि आपने शब्द में कौन सा सर्वनाम है। भी कौन सा रहेगा, अन्य पुरुष। कौन सा रहेगा, अन्य पुरुष सर्वनाम। आपने शब्द किसके लिए उपयोग हो रहा है, नेहरू जी के लिए, अन्य पुरुष रहेगा। 3 नंबर राइट आंसर है। आगे देखिए, आगे है कि शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। इस वाक्य में, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। शायद पूछ रहा है अभी, शायद शब्द में कौन सा रहेगा। कोई है, कोई छुपा है, कोई में कौन सा सर्वनाम है। कोई और कुछ किस में आते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा रहेगा, 3 नंबर राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए, ये क्वेश्चन गलत हो गया। इसमें लिखा है कि मोहन प्रकाश जी, आगे रेगिस्तान है, और इसके बाद पूछा गया है कि हिंदी पढ़ाते हैं। यहाँ तक कुछ भी नहीं है। क्या है, मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं। आगे पूछ रहा है कि इस वाक्य की पूर्ति पुरुषवाचक सर्वनाम से करो। यह पूछ रहा है कि मोहन प्रकाश जी, प्रकाश जी, आगे रेगिस्तान है, आगे है कि हिंदी पढ़ाते हैं। यहाँ खालिस्तान की जगह है पुरुषवाचक सर्वनाम लगाना है, कौन सा लगेगा, मुझे, तुम्हें, उन्हें, हमें। क्वेश्चन है कि मोहन प्रकाश जी खालिस्तान हिंदी पढ़ाते हैं, तो खालिस्तान की जगह है पुरुषवाचक सर्वनाम लगाना है, कौन सा लगेगा। कौन सा लगेगा अभी जल्दी से बता दें। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम लगाना है। अन्य पुरुषवाचक, इसका आंसर ही बता देता हूँ मैं। उन्हें आएगा भी, उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम।
लगाना है, उन्हें लगा दिया।